हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम केमिकल काइनेटिक्स में हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये वो टाइम है जिसमें इनिशियल कंसंट्रेशन रिड्यूस होकर हाफ हो जाती है इनिशियल कंसंट्रेशन की। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा हुआ भी है, द टाइम इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन जो होगी हाफ टाइम में वो आधी हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था। अब बात करते हैं, अगर हम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये क्या था? रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ आर माइनस कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम अपॉन टी। अगर यहाँ बात करेंगे एट टाइम इज इक्वल टू टी हाफ। ठीक है, टी हाफ मैंने यहाँ पे क्या लिया? हाफ लाइफ। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे आप बोल देंगे इसको कि हाफ लाइफ इज डिनोटेड एज टी हाफ। ये हमने हाफ लाइफ लिया इसका। तो k इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो आधी हो जाएगी, यानी कि R0 माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन तो आधी हो गई। किस पर? टी हाफ पर। ओके, अब हम क्या करेंगे, टी हाफ इधर लेंगे अपॉन के। ध्यान दीजिए, जो एक है जो आधा है, अगर एक में से आधा जाए कितना बचेगा? आधा बचेगा। कितना बच जाएगा? ये R0 अपॉन टू। टू नीचे आ जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2k। ठीक है, ये क्या हो गया? टी हाफ। ये टी हाफ आ गया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। आप देखिए, टू क्या है? कांस्टेंट है, और के भी कांस्टेंट है। टू कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ, टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ओके, फिर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। इसको हम यहाँ पे लिखे रहने देते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या फॉर्मूला होता है इसका? k इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी टाइम लॉग, सुनिए, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। हमने इस रिएक्शन, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन आफ्टर टी टाइम। ओके, आपकी जो मर्जी है वो लिख लीजिए। यहाँ पर होगा क्या? एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, जो इनिशियल कंसंट्रेशन होगी आपकी वो हाफ हो जाएगी। ठीक, सॉरी, इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगी। ठीक है, या फिर अगर हम इसको यहाँ ऐसे ना लिख करके a अपॉन a माइनस एक्स करते हैं, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, जो कंसंट्रेशन है मेरे पास x, वो क्या हो गई? इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ। ठीक है, रखो इसको। देखिए a माइनस ए अपॉन टू क्या हो जाएगा? a हाफ हो जाएगा। ठीक है, 2.303 अपॉन टी, या फिर कुछ आप इसको ऐसे लिख सकते हो, a माइनस एक्स a बाई टू। क्या आएगा आपका? 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग a अपॉन a बाई टू। हाफ हो गई, a से a कैंसिल हो गया। अब क्या होगा? इसको मैं t को धर लूंगा और k को, t हाफ इज इक्वल टू 2.303 अपॉन
के log, देखो ये जो 2 था यहाँ पे कहाँ जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे log 2। देखिए जो log 2 की वैल्यू है उसकी जरूरत पड़ती रहती है, आप याद कर लीजिए क्या होती है, 0.3010। देखिए अगर आप मुझ पे विश्वास करते हैं तो मैं बताऊंगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद आता है आपका 0.693 के, 0.693 अपॉन के, ये किसकी वैल्यू आ गई, टी हाफ की। ठीक है, अब आप देखिए ये किसके लिए था, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये किसके लिए है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम जीरो ऑर्डर में बात करते हैं तो जीरो ऑर्डर में जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, और जो यहाँ पर टी हाफ है इस फॉर्मूले में क्या है, यहाँ पे कोई इनिशियल कंसंट्रेशन है नहीं, कुछ नहीं, ये भी कांस्टेंट है और ये रेट कांस्टेंट है। कहने का मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो टी हाफ है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अगर इन फॉर्मूलों के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे आता है, यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। इनिशियल कंसंट्रेशन देखिए ए भी होता है स्मॉल, अगर ए है हम उसको मान लेते हैं कि इनिशियल कंसंट्रेशन है, और ये टी हाफ, कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी, यानी मतलब टी अगर इंक्रीज हो रहा है तो आर जीरो मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन भी इंक्रीज होगी। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ग्राफ कर देता हूँ, बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन और ये टी हाफ, देखिए इनिशियल कंसंट्रेशन आप कितनी बढ़ा लीजिए टी हाफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टी हाफ बढ़ रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन तो जो कि तो है, ठीक है, तो ये वेरी नहीं करेंगे। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए और ये जीरो ऑर्डर के लिए आपके पास क्या आ गए, ग्राफ आ गए। ठीक है, अब हम बात करेंगे, कोई दो रिएक्शन होगी, पहले आप इनको स्नैपशॉट लेकर नोट कीजिए। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में, तो ये रिलेशन होता है आपका। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, इनिशियल कंसंट्रेशन, और एन क्या है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होगा, अगर आपसे कोई पूछता है कि मुझे बताओ कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ कैसे रिलेटेड होंगे, मतलब उनमें कैसा रिलेशन होगा। अगर हम बात करें, देखिए हमने आप बात की यहाँ पे जीरो ऑर्डर की, जीरो ऑर्डर में था टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ प्रोपोर्शनल टू ए, 2 माइनस वन, मैंने एन की जगह क्या रखा, इनकी वैल्यू रखी इस बार 2, तो टी हाफ फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए हम आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे, ये चैप्टर पूरा कराएंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जितने भी चीज़ें हैं वो सब कराएंगे। देखिए हम आपको इन वीडियोस में कुछ सीबीएसई ने सिलेबस रिड्यूस किया है, हम उनके बारे में भी आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है, आपको बीच में नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। देखो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। फॉर टू डिफरेंट रिएक्शन,
for two different reactions, मैं कहता हूं T proportional to 1/n-1, ठीक है। ये एक रिएक्शन के लिए कह दिया मैंने, इक्वेशन नंबर 1 कह दी, और दूसरी रिएक्शन के लिए मैंने T हाफ डैश A डैश की पावर 1-1, ठीक है, A डैश की पावर 1-1, कोई एक रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन और कोई दूसरी रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 2। अब मैं कहूँगा बाई इक्वेशन 1 एंड 2 डिवाइड कर लेंगे हम, टी हाफ डैश इज इक्वल टू, देखिए मैंने यहाँ पे इक्वल टू इसलिए लिखा है, अगर आप इसको हटा के कोई के भी ऐड करते हो, कुछ भी कांस्टेंट ऐड करते हो, और यहाँ भी कुछ कांस्टेंट ऐड करोगे, तो वे कांस्टेंट जब आप डिवाइड करोगे 1/2 करोगे तो ये कांस्टेंट कट जाएंगे ना, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टी हाफ अपॉन टी डैश हाफ इज इक्वल टू, देखिए ये कुछ ऐसे होगा 1/a की पावर n-1 और 1/a डैश की पावर n-1, तो ये तो ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो ये होगा a डैश की पावर n-1 और a की पावर n-1। क्या लिखूंगा इसको मैं, a डैश की पावर n-1 और a की पावर n-1। आपको ये कैसा दिखाई देगा, t हाफ अपॉन t डैश हाफ इज इक्वल टू, देखिए पावर सेम है तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे a डैश अपॉन a की पावर n-1, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग logarithm ऑन बोथ साइड। टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, ये हो जाएगा आपका t हाफ अपॉन t डैश हाफ, log में होगा सॉरी, t हाफ अपॉन t डैश हाफ इज इक्वल टू, देखिए अगर कोई हम किसी x का अगर log लेंगे और इसकी पावर 1 है तो पावर कहाँ जाएगी, इसके यहाँ पे आ जाएगी मल्टीप्लाई में। ऐसे ही यहाँ पे देखो जो n इसकी पावर n-1 है, अगर मैं इसका log लेता हूँ तो पावर कहाँ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी। मैं यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा n-1 log a डैश अपॉन a, ओके, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो log t हाफ अपॉन t डैश हाफ अपॉन log a डैश अपॉन a इज इक्वल टू n-1। अगर हमें इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो दो रिएक्शन की, ठीक है, सॉरी ये इधर घूम गया, दो रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन दी हो, ठीक है, और हमें हमारे पास क्या हो, दोनों रिएक्शन की हाफ लाइफ हो, तो हम उसका ऑर्डर यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखिए माइनस है यहाँ पे, इसको इधर ले आएंगे तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 इधर गया यहाँ पे, ध्यान दो n यहाँ पे जुगा तो है, n को मैं छेड़ा नहीं, देखिए n यहाँ पे लिखूंगा मैं, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो अब मैं n इधर लिखने के बजाय मैं इधर लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 1 प्लस log t हाफ अपॉन t डैश हाफ अपॉन log a डैश अपॉन a, ये आपका क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम कुछ न्यूमेरिकल कराएंगे, पहले उन न्यूमेरिकल को लिखूंगा मैं और इनको सोल्व कराऊंगा। शुरू करते हैं, देख क्वेश्चन है आपके पास, शो दैट इन ए फर्स्ट रिएक्शन time required for completion of 99% is twice the time required for the completion of 90% of reaction। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो 99% होने में टाइम लगा है ना, वो दुगना है किसमें, 90% होने में टाइम के।
जो भी टाइम आएगा 90 का, वो जो 99 में लगेगा वो दुगना टाइम लगेगा। ठीक है, शो करवा रहा है हमसे, मतलब हमें ये बात प्रूव करके दिखानी है। देखिए रिएक्शन का ऑर्डर क्या है मेरे पास फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, अगर सॉल्व करते हैं इसको हम, तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी टाइम log बेस 10 या log केवल a माइनस एक्स, ए अपॉन ए माइनस एक्स। ओके, हम यहाँ पे लिखेंगे, ये चौक सही नहीं है, when रिएक्शन, देखो 99% कंप्लीटेड, कंप्लीटेड तो हम क्या करेंगे, 99% कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो k इज इक्वल टू, देखिए एक बात बता दूं आपको मैं, अगर ये 99.9 हो जाए, 91 हो जाए, 92% हो जाए, जो k की वैल्यू है वो सेम रहेगी, तो हम दोनों केस में k की वैल्यू को इक्वल रख लेंगे, हमें ये बेनिफिट मिलेगा इस क्वेश्चन में। ओके, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन, देखो मैं यहाँ पे इस जो t को नाम देता हूँ वो T99 नाम दूंगा, log बेस 10, बेस 10 मत लिखो। ठीक है, हमने a कह दिया 100%, परसेंटेज में हमने a कह सपोज 100%, तो अब a माइनस एक्स कितना होगा, 100 माइनस 99 हो गया ना भाई, 99% कंप्लीट होगी तो बचे कितनी, आप ऐसा मान के चलो, देखो आप ऐसे मान के चलो जब 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो बचे कितनी, 1% बची ना, तो 1% को डायरेक्टली आप यहाँ लिख दो। ओके, क्या जाएगा ये 2.303 अपॉन T99 log 10 की पावर 2 लिख लो भाई 100 को, और अपॉन में 1, 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, कितना हो जाएगा ये 2.303, यहाँ पे लिखूंगा, कुछ बच्चों की शिकायत होती है कि नीचे का दिखाई नहीं देता, 2.303 इंटू 2 अपॉन T99, ये के इक्वल चल रहा है भाई, log बेस 10 और यहाँ पे 10, इसकी वैल्यू क्या होगी, कुछ बच्चों को पता होगा, अगर बेस सेम होता है और यहाँ पे ये चीज़ भी सेम होती है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। मल्टीप्लाई करो जरा इसकी, एक काम करो, मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा नहीं है, हमें इसको ऐसे ही छोड़ दो, के इक्वल चल रहा है ना भाई, ये के इक्वल चल रहा है 2.303 अपॉन T99 इंटू 2, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 कह देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारे पास है हे पे 99% कंप्लीशन, देखो मैं क्वेश्चन को रफ कर रहा हूँ, मैं ऊपर से लेके चलूंगा, ये मुझे लगता है आगे आएगा नहीं। उसके बाद वो कह रहा है 90% कंप्लीशन को, ठीक है 90% कंप्लीशन when reaction 90% completed, 90% completed क्या होगा, k इज इक्वल टू, के तो सेम रहेगा 2.303 अपॉन, मैं इसको नाम दे रहा हूँ T90, इसको नाम दिया है T99, इसको नाम दिया मैंने T90 t को, log बेस 10, a की वैल्यू क्या होगी 100 अपॉन कितना माइनस हुआ इस बार 90 माइनस करेंगे ना तो 10 बचेगा, डायरेक्टली 10 लिख लो, या फिर 100 माइनस 90, 2.303 अपॉन T90 log बेस 10, 100 को लिख लो 10 की पावर 2 अपॉन 10, देखो 10 की पावर 1 है, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, या फिर आप ऐसे कर सकते हो, हमने 10 से डिवाइड किया 100 को, कितना बचेगा 10 बचेगा, तो 2.303 कितना आएगा यहाँ पे log बेस 10, 10 देखो मैं कहीं छोड़ देता हूँ, ऐसा नहीं है, वहां नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 2.303 अपॉन T90, वो 1 होगी, ये आ गया के इक्वल। एक बात बताओ, मैं इन दोनों को इक्वल रख लूँ, इक्वेशन 1 और 2 को रखो जरा, कितना आ जाएगा 2.303 अपॉन T99 इंटू 2 इज इक्वल टू 2.303
अपॉन टी 90। एक बात बताओ, कैंसिल हो गया, क्या बचा? देखो अगर आज जैसे आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा आपका, देखो 2 इंटू टी 90 मल्टीप्लाई करोगे, इक्वल में क्या आएगा टी 99। तो आपके पास ये बात प्रूव हो गई कि 99% कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो 90 वाले का दुगना होगा। ठीक है, देखिए हम इस पार्ट में अभी इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में जो आएंगे आपके पास उनमें कुछ और न्यूमेरिकल्स होंगे, और मोस्ट ऑफ जो न्यूमेरिकल होंगे उनमें वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब कि इस फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे। देखिए जाते जाते मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। सपोज कीजिए आपके पास क्वेश्चन जो आया ग्राफ का, ये आ गया, कुछ भी आया ग्राफ ये आ गया, और आपके पास यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे टी लिखा गया है, सपोज करो ए या आर कुछ भी लिखा गया है, कंसंट्रेशन दी है। ठीक है, जो इसकी पावर होगी ना आप उसमें 1 ऐड कीजिए, जो आंसर आएगा आपका उतने ही ऑर्डर की वो रिएक्शन है, जो आपका आंसर आएगा वो उतने ही ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, सपोज कीजिए आपको ऐसा लिखा मिला आर और यहाँ पे टी। ठीक है, आर यहाँ पे टी, तो एक काम करिए, जो आप यहाँ आर है उसको कैसे लिख सकते हो, आर को आर इनवर्स लिख सकते हो ना। ठीक है, और आप अब इनवर्स में जो आपका -1 आया इसमें 1 ऐड कीजिए, क्या आएगा 0। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है ये, 0 ऑर्डर की रिएक्शन है। ओके, आप यहाँ से कर सकते हो इनको। ठीक है, एक ट्रिक है जिसको आप यूज कर सकते हो एग्जाम में। चलिए इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में आपको न्यूमेरिकल और होंगे इसके।